हाँ, देखिए धावती हम लोग जो है देख रहे थे। और उसमें धावती चार प्रकार का बताया गया था। अंतर धावती, दंत धावती, हृद धावती और मूल शोधन। इसमें अंतर धावती के भी चार प्रकार बताए गए थे। वातसार, वारिसार, वहनिसार और बहिष्कृत। अब उसमें से जो है अंतर्धावती में वातसार जो है उसके विषय में बताया गया था। और इसके बाद वातसार करने का परिणाम क्या है, उसका फल क्या है, उसके विषय में बताया गया था। अब वारिसार जो अंतर्धावती का वारिसार है, भेद है, उसके विषय में हम लोगों को देखना है श्लोक संख्या 17। ठीक, प्रथमोपदेश का, हिरण्य संहिता के प्रथमोपदेश का श्लोक संख्या 17। वारिसार क्या है? कह रहे हैं कि वारिस आकंठम पूरे द्वारी वक्त्रेण पिबेत छनैः चालेद उदरेण चोदराद्रेरे चेदधा। देखिए कह रहे हैं आकंठम पूरेद वारी। वारिसार क्या है इसके विषय में बताते हुए कह रहे हैं कि आकंठम वारी पूरेत। आकंठम इति कंठ पर्यंतम। आकंठम कंठ पर्यंतम यानी गले तक, गले तक। वारी पूरेत वक्त्रेण पिबेत शनैः। गले तक वारी, वारी का अर्थ है जल को, पिबेत का अर्थ है पीना चाहिए, वक्त्रेण का अर्थ है मुख से या मुख के द्वारा, शनैः का अर्थ है धीरे धीरे। शनैः का अर्थ है धीरे धीरे, धीरे धीरे मुख से, मुख द्वार से जो है जल को, आकंठम का अर्थ है गले तक, पिबेत का अर्थ है पीना चाहिए। ये नहीं कि बहुत तेजी से। कहा गया कि शनैः, शनैः का अर्थ हो गया धीरे धीरे पीना चाहिए। और कह रहे हैं कि चालेद उदरम उदरेण एव, चालेद उदरेण एव। और उदरेण, उदर के द्वारा, जब गले तक जल पी लिया जाए तो उदर, पेट, उदर का अर्थ हो गया पेट के द्वारा ही चालेद, उस वारी को क्या करना चाहिए, चलाना चाहिए। उस वारी को उदर में घुमाना चाहिए। जो योगी होते हैं देखते हैं कि पेट को पूरा घुमाते हैं। तो कह रहे हैं कि चालेद उदरेण एव, उदर से ही उस वारी का अर्थ है जल को, चालेद का अर्थ है चलाना चाहिए। च उदरात रेचेत अधा। आगे कह रहे हैं कि च, और जब जो है उदर को चला दे, यानी उदर के माध्यम से अंदर पेट में उस वारी को, जल को चला दे। कह रहे हैं कि च, और उदरात, उदरात का अर्थ है उदर से, पंचमी है अलगाव के अर्थ। और उदर से फिर अधा रेचेत, रेचेत, रेचन का अर्थ था बाहर निकालना। अधा का अर्थ हो गया नीचे की तरफ, रेचेत का अर्थ है निकालना चाहिए, यानी उस वारी को नीचे की तरफ निकालना चाहिए। यानी कि या तो मल द्वार या जो है मूत्र द्वार, दोनों से। अधा का तात्पर्य यही हो गया कि नीचे के जो है मार्गों से उस वारी को निकालना चाहिए। यही वारिसार है। तो एक बार फिर हम इसको दोहराते हैं कि वक्त्रेण, वक्त्रेण का अर्थ है, वक्त कहते हैं मुख को, तृतीया है से या द्वारा। तो वक्त्रेण का अर्थ हो गया मुंह से, वारी, वारी का अर्थ हो गया जल को, शनैः का अर्थ हो गया धीरे से, आकंठम या धीरे धीरे, आकंठम का अर्थ है गले तक, पूरेत पिबेत च, यानी पी करके, पूरेत का अर्थ है पूर्ण करना चाहिए, यानी गले तक इतना पानी पिया जाए कि ऐसा लगे कि गले तक आ गया हो, कंठ तक आ गया। फिर कह रहे हैं कि चालेद उदरेण एव, और उदर से ही उस जल को जो पेट में है उसको उदरेण एव, उदर से ही यानी पेट से ही, चालेद का अर्थ है घुमाना चाहिए, चलाना चाहिए। च और उदरात, उदरात का अर्थ है फिर उदर से, उस उदर से
अधः रेचेत, अधः का अर्थ है नीचे के मार्गों से, रेचेत का अर्थ है उस जल को बाहर निकालना चाहिए। तो ये वारिसार है। वारिसार यानी शुद्धि जो है जल के माध्यम से शरीर के अंगों का जो है और शरीर के द्वारों का शुद्धिकरण, पूरा शरीर जैसे शरीर का प्रक्षालन हो जाए, शरीर उसमें अमाशय आदि का जो है प्रक्षालन हो जाए, इसलिए वारिसार का विधान किया गया है। आगे फिर कह रहे हैं जो है, कह रहे हैं कि वारिसार का परिणाम क्या है, इसका फल क्या है। वारिसारम परम गोप्यम, कह रहे हैं कि वारिसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, वारिसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम साधेत साधेत तत् प्रयत्नेन देव देहम प्रपद्यते। ये 18वां श्लोक है। वारिसार का परिणाम क्या है, यानी जो अंतर्धौत में वारिसार है उसका परिणाम क्या है। कारण है कि परिणाम तो दूसरे चरण में बताया है, लेकिन इसको गोपनीय भी कहा है, क्योंकि यह शौच और मल द्वार से इसको नीचे के मार्गों से निश्चित करना है। तो कह रहे कि वारिसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम। वारिसारम यानी वारिसार क्रिया, जो योग की वारिसार क्रिया है, जो अंतर्धौत की क्रिया है, ये वारिसार परम गोप्यम, परम गोप्यम का अर्थ है अत्यंत गोपनीय है। ये है जो है अत्यंत गोपनीय। गोपन का अर्थ होता है जो छिपाया जाए, जो सबके सम्मुख न किया जाए। तो कह रहे हैं कि परम गोप्यम यानी अत्यंत गोपनीय है। और कह रहे हैं कि देह निर्मल कारकम और इस शरीर को निर्मल करने का, यानी मल से रहित करने का, जो अशुद्धियां हैं, जो शरीर के अंतर अंगों में लगी हुई अशुद्धियां हैं, उसको हटाने का कारकम का अर्थ है कारण है। तो वारिसारम परम गोप्यम, वारिसार क्रिया अत्यंत गोपनीय है। देह निर्मल कारकम और शरीर को शुद्ध करने का कारण है, निर्मल करने का कारण है। और कारण कि साधेत तत् प्रयत्नेन, तत् उसका यानी वारिसार का, प्रयत्नेन साधेत, प्रयत्न पूर्वक, साधेत का अर्थ है साधना करनी चाहिए, यानी वारिसार को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। और उससे होता क्या है, उसका परिणाम क्या है। कह रहे हैं कि देव देहम प्रपद्यते, इससे जो है देव देहम का अर्थ हो गया, देवताओं के देह का अर्थ होता है शरीर को, जैसे देवताओं का शरीर है उस तरह से प्रपद्यते का अर्थ है शरीर हो जाता है। यानी कि जैसे देवता शरीर जो है इस क्रिया से, वारिसार क्रिया से देवताओं के तुल्य हो जाता है, या शरीर देवताओं के समान हो जाता है। दोहराना पड़ेगा क्या, आगे बढ़े। देखिए अब वारिसार के बाद वही निसार, देखिए था वातसार, वारिसार, और अगला क्रम है वही निसार। वही निसार क्या है इसको बता रहे हैं। वही निसार क्रिया योग में क्या है, हठ योग में कार्य की नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सतवारंच कारेत अग्निसार में शाम धौतिर योगी नाम योग सिद्धिदा। कार्य की नाभि ग्रंथि, नाभि की ग्रंथि को, नाभि ग्रंथि कहते हैं ये एक जो है जो जागृत हो जाती है तो इससे कंपन होता है। योग इसी जो है अग्निसार क्रिया से योग साधन, जो योगी सिद्ध योगी होते हैं उसमें फिर कंपन ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसको जो है यहाँ पर तीन स्रोत मिलते हैं इस नाभि ग्रंथि में, 3 स्रोत मिलते हैं। और कहीं कहीं तो कहा गया है कि 3 नदियां जैसे एक संगम पर मिलती हैं, उसी तरह से नाभि में 3 ग्रंथियां आकर के मिलती हैं। तो ये और वहीं से जो है पूरे शरीर का संचालन होता है नाभि से।
और ये जो है अगर प्रकृति को देखें तो जो बच्चे का प्रथम आहार या जीवन आरंभ होता है तो नाभिनाल के द्वारा मुंह से भोजन नहीं, नाभिनाल से ही उसके समस्त शारीरिक आवश्यकताओं की, शारीरिक तत्वों की पूर्ति नाभिनाल से ही होती है। और जन्म के उपरांत उस नाल का छेदन होता है, नाल छेदन होता है, नहीं तो नाभि से। तो यानी कि जो है जो नाभि ग्रंथि है उसको कह रहे हैं कि मेरु पृष्ठे का अर्थ है मेरुरज्जु जो है, जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मेरु पृष्ठ पीठ में या मेरुरज्ज में सतवारंच कार्य, सतवारम सत संख्या वाचक है इति पता है, तो सतवारम का अर्थ हो गया 100 बार, च का अर्थ है और कार्येत का अर्थ है करना चाहिए। तो नाभि ग्रंथि को मेरु पृष्ठे पीछे रीढ़ दंड में सतवारम कार्येत च, सतवारम कार्येत का अर्थ है 100 बार, कार्येत का अर्थ है मिलाना चाहिए। कभी कभी आपने देखा भी होगा जो योग साधना में योगी होते हैं वो अपने जो है नाभिनाल को पीछे खींचते हैं और जो पीछे खींच करके उस मेरुरज्जु में मिलाते रहते हैं। और ये जो वही निसार है ये अगर नाभि ग्रंथि को मेरुरज्जु से 100 बार मिला दिया जाए तो ये वही निसार की क्रिया पूरी हो जाती है, अंतर्धौत। तो कह रहे कि नाभि ग्रंथि मेरु पृष्ठे सतवारंच कार्य, नाभि ग्रंथि को मेरुरज्जु में पीछे 100 बार कार्य का अर्थ स्पर्श कराना चाहिए या मिलाना चाहिए। अग्निसारम एसाम धावति, एसाम अग्निसारम धावति, इसको अग्निसारम धावति, योगिनाम का अर्थ है योगियों ने, एसाम इसको अग्निसारम धावति, अग्निसारम धावति कहा है, इसी को योगियों ने अग्निसार धौत कहा है। और कहा कि योग नाम योग सिद्धता, अग्निसारम ऐसा योगी नाम योग सिद्धता, ऐसा यह अग्निसार नामक धौती योगी नाम योग सिद्धता का अर्थ हो गया, योगियों के लिए योग सिद्धता का अर्थ प्रदान करने वाली है, योगियों की योग साधना को प्रदान करने वाली है या योग सिद्धि देने वाली है। आगे फिर कह रहे हैं कि फिर आगे कह रहे अगली जो धावती बताई गई थी जो है इसके और परिणाम भी बता रहे हैं, फिर वह इसकी धावती बताएंगे। अगला जो श्लोक है उसमें भी एक तरह से अग्निसार धावती के परिणाम के विषय में ही कहा जा रहा है। कार्य कि उदरामयजम त्यक्त्वा जठराग्निम विवर्धयेत ऐसा धावती परा गोप्या देवानामपि दुर्लभा केवलम धावती मात्रेण देव देहो भवेद ध्रुव। कार्य कि उदरामयजम त्यक्त्वा, यह क्रिया, उदर का अर्थ है पेट को, अमय का अर्थ होता है, अमय का अर्थ होता है रोग, कहते हैं सर्वे भंतु संतु निरामया, अमय जुड़ता है निरामया, निर जुड़ गया, अमय का अर्थ होता रोग, निरामया का अर्थ हो गया रोग से रहित, ठीक, अमय का अर्थ होता रोग। तो कह रहे हैं कि उदरामयजम त्यक्त्वा, उदर का अर्थ हो गया पेट के रोग को, पेट में जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं, जम जा जुड़ा हुआ, जा का अर्थ होता है उत्पन्न होना, तो उदरामयजम पेट में उत्पन्न होने वाले रोग को त्यक्त्वा का अर्थ है दूर कर देती है, छोड़ देती है, त्याग करा देती है। कौन क्रिया? यह क्रिया कौन? अग्निसार की। पेट के रोगों को क्या करती है? यह उदर रोगों को दूर कर देती है। फिर कह रहे हैं कि जठराग्नि विवर्धयेत, और जठराग्नि, और जठराग्नि जो जिससे एसिड निकलते हैं, रसायन निकलते हैं, वो आपके भोजन को पचाने में सहायक। तो जो है कह रहे हैं कि जठराग्नि विवर्धयेत,
पहले तो ये पेट के रोगों को, उदर के रोगों को क्या करती है, दूर करती है। फिर कह रहे कि जठराग्नि विवर्धेत, और जठराग्नि को विवर्धेत का अर्थ है तीव्र करती है, उद्दीप्त करती है। यानी जो जठराग्नि है, जो पाचक ग्रंथि है, जो उसमें तेज है, उस तेज को जो क्या करती है, विवर्धेत का अर्थ है बढ़ाती है या उद्दीप्त करती है। फिर कह रहे कि ऐसा धवती परागोप्य, इसके विषय में भी कह रहे हैं कि यह धवती क्रिया, ऐसा धवती या धवत क्रिया जो अंतर्धवती है, परागोप्य, परागोप्य का अर्थ है अत्यंत गोपनीय है, इसको भी गोपनीय बताया गया। कार्य कि देवा नाम अपनी दुर्लभा, यह देवताओं में भी दुर्लभ है। यानी यह धौत क्रिया, वैनिसार अग्नि धौत क्रिया जो है, देवा नाम अपनी दुर्लभा, देवताओं को भी यह दुर्लभ है, यानी कठिनाई से प्राप्त होने वाला है, जो 7 बार जो है मेरु रज्जु से इसको मिला सके, वैनिसार क्रिया को, धौत क्रिया को संपन्न कर सके। कारण कि देवा नाम अपनी दुर्लभा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। केवल धौति मात्रेण, केवल इसी वैनिसार धौत के मात्र से ही देव देहो भवेत ध्रुवम, देह या शरीर, ध्रुवम अत्यधिक जल्दी, अत्यंत शीघ्र ही देव देहा देहा भवेत, देवता के शरीर के तुल्य भवेत का अर्थ है हो जाता है। तो केवल इसी वैनिसार मात्र क्रिया से, केवल इसी धौत मात्र क्रिया से ही यह शरीर देवताओं के तुल्य बन जाता है, हो जाता है। यानी कि जो तंत्र है, नाड़ी तंत्र है, वो जागृत हो जाती है और शरीर रोग से रहित होकर के देवतुल्य हो जाता है। आगे फिर कह रहे हैं कि अगली जो धौती है बहिष्कृत धौत, अब तक था अंतर्धौत, फिर हो गया बहिष्कृत धौत। तो बहिष्कृत धौत के विषय में कह रहे हैं कि काकी मुद्राम साधयित्वा पूरेद उदरम मरुत धारेद अर्धम अर्धम अर्धयामान यामंतु, याम कहते हैं प्रहर, इसीलिए रात्रि को यामिनी कहते हैं, प्रहरी, जिसमें कई पहाड़ जुड़े होते हैं। और रात दिन मिला करके कितने पहाड़ होते हैं, कितने प्रहर होते हैं, 8 पहाड़ होते हैं। तो 8 पहाड़ में कुल कितने घंटे हो गए, 8 पहाड़ में रात दिन मिला करके 8 पहाड़ होते हैं, तो 3 घंटे, 24 घंटे में ही तो पहाड़ बटेंगे। 8 3 24, एक पहाड़ में 3 घंटे, आधे पहाड़ में कितना घंटे, अर्ध पहाड़ कितने घंटे का होगा, 1.5 घंटे का। ये जो है ये समय का मापक है याम जो है। तो देखिए कह रहे कि बहिष्कृत धौत क्या होता है, कह रहे हैं कि काकी मुद्राम साधयित्वा पूरेद उदरम मरुत धारेद अर्धयामंतु चालेद अधो वर्तमना, कहीं कहीं अर्धवर्तमना लिखा है, तो अर्धवर्तमना ये जो है उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है, अधो वर्तमना उसको बना लीजिएगा अगर कहीं पुस्तक में। फिर कहा कि ऐसा धौती परागोप्या न प्रकाश्या कदाचन, ये बहिष्कृत धौत के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है बहिष्कृत धौत, काकी मुद्रा क्या है, काकी काका वाला काका काकी नहीं, काकी मुद्रा ये है, काकी मुद्रा कौवे की मुद्रा है, आया था ना काकी, तो काकी मुद्रा कौवे की मुद्रा में, जैसे कौवे का चोंच होता है उस तरह से मुख को, ओठ को आगे बढ़ा करके कम रंध्र से जो है, और इसके बाद जो है सचेष्ट अवस्था में कौवा काक चेष्टा सचेष्ट रहता है, व्यक्ति ढेला उठा नहीं पाया तब तक वो उड़ जाता है। तो उस तरह से उस मुद्रा में, तो काकी मुद्राम साधयित्वा, काकी मुद्राम साधयित्वा का अर्थ है काक की मुद्रा साधयित्वा बना करके, काक की मुद्रा बना करके, पूरेद उदरम मरुत, उदरम का अर्थ है पेट में, उदर पेट में, मरुत पूरेद, मरुत का अर्थ है वायु को, पवन को, पूरेद का अर्थ है पीना चाहिए यानी खींचना चाहिए। तो कौवे की मुद्रा या आसन बना करके
पेट में वायु को खींचना चाहिए, यानी वायु, ये पूरक हो गया, पूरक हो गया, रेचन नहीं, पूरक, वायु को खींच करके। फिर कह रहे कि धारेद अर्धयामंतु, हमने इसीलिए यामी की चर्चा कर दी थी। अर्धयामन तु धारेद, और आधायाम धारेत, उस वायु को धारेत का अर्थ है धारण करना चाहिए। आधायाम कितना हुआ? 1.5 घंटा, उस वायु को 1.5 घंटा जो धारण करना चाहिए। काकी मुद्रा में वो जो है, यानी काक की मुद्रा में, आसन विशेष में काक की मुद्रा बना करके उदरम मरुतम धारेत या पूरे पेट में वायु को खींचना चाहिए। और कह रहे हैं कि धारेत अर्धयामंत, और अर्धयाम यानी 1.5 घंटे धारेत, उसको धारण किए रहना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि चालेत, और फिर चलाना चाहिए, उसको अंदर चलाना चाहिए। फिर कह रहे कि अधो वर्तमना, और फिर अधा वर्तमना, निचले मार्ग से उस वायु को निम्न मार्ग से चालित का अर्थ है उसको चलाना चाहिए, या जो है उसको बाहर निकालना चाहिए। कारण कि ऐसा धौती परागोप्या, कारण कि यह बहिष्कृत धौती, परागोप्या का अर्थ है और अत्यंत गोपनीय है। यह बहिष्कृत धौती अत्यंत गोपनीय है। ना प्रकाश्या कदाचन, कदाचन कभी भी, ना प्रकाश्या का अर्थ है किस प्रकट नहीं करना चाहिए, या किसी के सम्मुख इसको बताना नहीं चाहिए, इसकी जो है चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो ये धौती वायु को अंदर लेना और 1.5 घंटे तक अभ्यास के द्वारा उसको चलाना, और फिर जो है अधो मार्ग से उसको बाहर निकालना, उसका जो है उसको बाहर निकालना, ये जो है बहिष्कृत धौत के अंतर्गत ये आ गया। फिर कह रहे हैं कि प्रक्षालन, कह रहे हैं कि प्रक्षालन, ये जो है बहिष्कृत धौत के अंतर्गत प्रक्षालन भी आता है। प्रक्षालन का अर्थ होता है धुलना। कह रहे कि नाभि मग्नो जले स्थित्वा शक्ति नाड़ी विसर्जे कराभ्याम छाले नाड़ी यावन मल विसर्जनम, यावन मल विसर्जन। देखिए कह रहे हैं कि प्रक्षालन कैसे होगा, बहिष्कृत धौत के अंतर्गत है प्रक्षालन। प्रक्षालन का अर्थ है धुलना। तो कह रहे हैं कि नाभिमग्नो जले स्थित्वा, जले स्थित्वा का अर्थ है जल में स्थित होकर के। नाभिमग्ना, नाभिमग्ना का अर्थ है नाभि तक डूबे हुए, जहां नाभिनाल आपकी प्रारंभ हो वहां तक डूबे हुए। जले, जले मग्ना स्थित्वा, यानी नाभिमग्ना जले स्थित्वा, नाभि तक डूबे हुए, जलमग्न जल में स्थित्वा का अर्थ है खड़े होकर, स्थित होकर। शक्ति नाड़ीम, शक्ति नाड़ीम विसर्जित, शक्ति नाड़ीम विसर्जित, शक्ति नाड़ीम विसर्जित, इसकी अलग अलग जो है रूपों में अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई। शक्ति नाड़ीम विसर्जित, शक्ति नाड़ी का विसर्जित का अर्थ विसर्जन करना चाहिए। अब नाभि नाल तक जल में मग्न होकर, जल में डुबा करके योगी को शक्ति नाड़ी का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन का अर्थ है कि उसके शक्ति नाड़ी के जो मल हैं, जो अशुद्धियां हैं, उसका त्याग करना चाहिए। अब फिर कह रहे हैं, क्योंकि ये काकी मुद्रा या बहिर्धौति का ही अंग है, तो ये जो है ये उसी मुद्रा में होता है कि जैसे काकी मुद्रा हो, और इसके बाद जो है फिर मुख में वायु खींचा जाए, और इसके बाद उधर जो है स्वाभाविक रूप से उधर फूला हुआ होगा। और इसके बाद कह रहे हैं कि नाभिमग्नो जले स्थित्वा, और जल तक, जल में नाभि तक डूबा हुआ स्थित रह करके, खड़े होकर के शक्ति नाड़ी विसर्जित। शक्ति नाड़ी की अलग अलग व्याख्या की गई। शक्ति नाड़ी जो कहा गया कि यहाँ
त्रिगंगा का मेल है, 3 नाड़ियों का मेल है, वह शक्ति नाड़ी है, उसी से समस्त शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती। इसी को योग में, हठ योग में त्रिवली स्थान, आप देखेंगे कि त्रिवली स्थान भी इसी को कहा गया। और कहीं कहीं पर शक्ति नाड़ी त्रिवली स्थानम, इसको जो है अन्य रूप से भी कहा गया। इसमें जो है 36, 18 और 5 की संख्या, यानी ये नाभि है जहाँ त्रिवली है, जहाँ 3 नाड़ियों का मिलन है, वो तो है ही है, उसका प्रक्षालन और उस पर दबाव बनाना उस अवस्था में। और इसके बाद फिर प्रक्षालन के लिए कहा गया कि जो है इसमें कराभ्याम छालेत नाड़ी, देखिए तिथि चरण में है शक्ति नाड़ी विसर्जित, शक्ति नाड़ी का विसर्जन करना चाहिए, उसके अवयवों को उसमें जो अपशिष्ट है उसका विसर्जन। और फिर करें कराभ्याम, कराभ्याम 2 करो, दोनों हाथों से कराभ्याम छालेत नाड़ी, नाड़ी छालेत, नाड़ी को छालेत करते धुलना चाहिए। और इसके बाद कह रहे हैं कि न फिर यावन न मल विसर्जनम, जब तक कि मल यानी जो गंदगी है उसका विसर्जन ना हो जाए। अब यहाँ मल से तात्पर्य जो है मल त्याग से नहीं है, कुछ लोग इस पर भी आपत्ति करते हैं। यहाँ पर जो है जो त्रिवली स्थान है, त्रिवली स्थान एक तो इसको भी मानते हैं साधना, दूसरे मानते हैं कि जो छिद्र है शरीर के, 2 नाक, 1 मुंह, 2 आंख, 2 कान, और इसके बाद जो है उन सबके मल को धुलना, उस जल में स्थिर रह करके और जो है उसको धुलना, और नाड़ी जो है नाड़ी को भी शुद्ध करना या त्रिवली को भी शुद्ध करना। तो उसमें अलग अलग स्थान बताए गए कि जो इसको धुलना, कान को धुलना, कान के 2 छिद्रों, आँख के 2 छिद्रों और नासिका के छिद्रों, मुख को धुलना, और उसमें जो है जो 36 स्थान आते हैं उसमें 2 हाथों की कोहनी धुलना, ये धुलना, और इसके बाद ये इधर सफाई करना, करतल पृष्ठ करतल अग्र, इसको सफाई करना, अंगुलियों का साफ करना। तो 36 वो बताए गए। अगर उतना समय ना हो तो फिर बताए गए 32 बताए गए, तो फिर बताए गए 16, फिर 16 स्थान उसमें से घटा करके कर दिया गया। उतना समय अगर योगी के पास ना हो और जल्दी करना चाहता हो तो 16 स्थान है वही, जिसमें नाक, कान आदि जो है उसमें से कुछ स्थान केहुनी आदि ये जो है ये घटा दिए गए। और इसके बाद अगर उस पर भी उसमें भी समय ना हो तो उसमें 2 आंख, 2 नाक, 2 कान और मुंह, और ये नाड़ी त्रिवली तो है ही, इसका शोधन यानी इसका प्रक्षालन करना चाहिए। तो कार्य जब तक मल छूट ना जाए, यहाँ जो है जहाँ भी जो छिद्र है उनमें जब तक मल लगा ना हो, जब तक उसका विसर्जन ना हो जाए, तब तक उसका प्रक्षालन करना चाहिए। बहिर्धौत के अंतर्गत आता है। हाँ, एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि नाभिमग्नो जले स्थित्वा शक्ति नाड़ी विसर्जे, जल नाभि तक युक्त जल में स्थित हो करके, मग्न जले स्थित्वा यानी नाभि तक जल में स्थित हो करके, शक्ति नाड़ी विसर्जित, शक्ति नाड़ी के अपशिष्ट को विसर्जित का अर्थ है त्यागना चाहिए। और कराभ्याम छालेत नाड़ी, और दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से, छालेत का अर्थ है प्रक्षालन करना चाहिए, धुलना चाहिए, नाड़ी का अर्थ है नाड़ी को यानी नाड़ी संस्थान छिद्रों को। फिर कह रहे कि यावन न मल विसर्जनम, जब तक मल का विसर्जन नहीं हो जाए। फिर आगे कह रहे हैं कि तावत प्रक्षाल्य नाड़ींच उदरे वेशयेत पुनः इदम प्रक्षालनम गोप्यम देवा नामक दुर्लभम। ये कई मंत्रों में आया कि इदम गोप्यम देवा नामक दुर्लभम, और केवलम धौति मात्रेण देव देहो भवे ध्रुवम, इसी तरह का पहले भी आया था। तो कह रहे हैं कि तावत प्रक्षाल्य नाड़ींच, क्या अर्थ है तब तक प्रक्षाल्य, धुल करके, नाड़ी का अर्थ है नाड़ी को,
यानी तब तक धुलना चाहिए कि जब तक मल का विसर्जन ना हो। कारण कि तावत प्रक्षाल्य, तब तक धुल करके, यानी मल विसर्जन तक धुल करके नाड़ीम, नाड़ीम को च का अर्थ है और उदरे वेशयेत पुनः, और फिर पुनः फिर उदरे वेशयेत, उदरे उदर, उदर में वेशयेत का अर्थ है प्रविष्ट कराना चाहिए। यह जो है उन नाड़ी संस्थानों को उदर में प्रविष्ट करना चाहिए। भाव ये है कि जो वायु काकी मुद्रा में ली गई थी, पेट फूला हुआ था, उस पेट को जो है फिर जो है नीचे पेट जो है अंदर लाना चाहिए। और कहने कि उदरे वेशेत पुनः, फिर पेट को वेशेत का अर्थ है प्रविष्ट कराना चाहिए उदरे पेट, यानी जो पेट बाहर निकला हुआ था उसको फिर अंदर करना चाहिए। इदम प्रक्षालनम गोप्यम, इदम प्रक्षालनम गोप्यम, यह प्रक्षालन यानी यह जो है प्रक्षालन बहिर् धौत का, यह प्रक्षालन जो है बहिष्कृत धौत का, गोप्यम का अर्थ है गोपनीय है, देवा नाम अब दुर्लभा, देवताओं के लिए दुर्लभ, वही बात पहले की आई। और केवलम धौति मात्रेण देव देव भवे ध्रुवम, वही पहले जो आया था कि केवल इस जो है बहिर्धौति मात्र से ही ध्रुव शीघ्र ही देह शरीर देव भवे, यानी देवता के तुल्य भवे हो जाता है। आगे फिर कह रहे हैं इसी के संदर्भ में कि यामार्धम धारणा शक्तिम यावन न साधे नरः बहिष्कृत माधवति तावत चैव न जायते। कारण कि यामार्धम, अर्धम याम, अर्धयाम कितना होता है कितने समय का? 1.5 घंटा। याम अर्धम का अर्थ हो गया कि 1.5 घंटे तक धारणा शक्ति, धारणा शक्ति का अर्थ है ये बहिर्धौत की धारणा शक्ति, यावत नरे नरह न साधे, जब तक नरह मनुष्य न साधे, न साध सके, जब तक न कर सके, 1.5 घंटे तक यह बहिर्धौती प्रक्षालन धौती जब तक मनुष्य न साध सके, यह न कर सके, कारण कि बहिष्कृत महद्धौती तावत, तब तक बहिष्कृत बाहर की ये महद्धौती महाधौती न जायते चैव, तब तक न जायते चैव, तब तक इस बहिष्कृत धौत को नहीं करना चाहिए। यानी 1.5 घंटे जल में इस धौत को खड़े होकर के करना ही करना चाहिए। जब तक मनुष्य की साधना 1.5 घंटे तक ना हो पावे, तब तक इस बहिष्कृत महाधौत को नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक वर्जना, ठीक है।